और सीधे रुक करेंगे पटना के एसकेएम हॉल में, जहां बताते चले कि शिवानंद मुकेश जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। आज के इस मिलन समारोह में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग के अभिभावक परम आदरणीय ललन सिंह जी, पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के सभी मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावकगण, सम्मानित मंत्री श्रवण जी, सम्मानित लेसी सिंह जी, जयंत राज जी, सम्मानित सुनील जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, संजय सिंह जी, माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, संजय गांधी जी, सम्मानित पूर्व पार्षद दिलीप चौधरी जी, मृत्युंजय कुमार सिंह जी, सम्मानित ललन सराफ जी, रंजीत झा जी, और यहाँ पर उपस्थित आज इस मिलन समारोह में माननीय शिवानंद मुकेश जी और शंभू पटेल जी, प्रयाग प्रसाद सिंह जी, और पार्टी के जो कहलगांव के हमारे सम्मानित मोहम्मद शहबाज आलम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कहलगांव, साकेत अंसारी जी अध्यक्ष सनौला, अशोक सिन्हा अध्यक्ष गोरा जी, प्रमोद मंडल जी मुखिया और पंकज मंडल जी मुखिया सहित विभाग जी, सभी लोगों का हम इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के इस मंच से पार्टी जेडीयू परिवार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। साथियों, सदानंद बाबू जी के साथ हमारा 2 पुस्तकों का संबंध रहा है। हमारे पिताजी के साथ भी उनका एक बड़ा आत्मीय संबंध रहा, और सबसे पहले राजनीति में 2000 में उन्होंने हमें पार्टी का टिकट देकर के विधायक बनाने का श्रेय भी सदानंद बाबू को जाता है, और सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे सचिव बनाने का भी सौभाग्य सदानंद बाबू ने दिया था। एक पुत्र के तरह उनका हमको प्यार मिला, सानिध्य मिला, प्रेम मिला, और हम आज जो भी कुछ हैं उसमें सदानंद बाबू की एक महती भूमिका है। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया, और हमको जब तक उनके साथ रहे 2000 से 2005 तक, और 5 के बाद जब हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनका सानिध्य, प्रेम, प्यार हमें हमेशा मिलता रहा, और उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहा। आज सब लोग, आप लोग सब शिवानंद मुकेश जी के सानिध्य में पार्टी के जदयू के परिवार में आज सम्मिलित होने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में इस बिहार को 22,000 करोड़ के बिहार को लगभग 2,18,000 करोड़ करने का काम किया। मूलभूत संरचनाओं का निर्माण के साथ साथ इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी लंबे समय तक पिछले आजादी के इतने साल बाद भी पिछले पायदान पे पड़ी थी, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति की हो, अति पिछड़े की हो, अल्पसंख्यक की हो, माननीय नेता ने उसको ताकत देने का काम किया, उसके लिए बजट बनाने का काम किया, और योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। यही कारण है कि इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और जो एक बड़ा तबका था जो लंबे समय तक राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त और मजबूत होना चाहता था, वो समाज आज नीतीश जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आज समय कम है, क्योंकि शिवानंद मुकेश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना है मिलने के लिए, और समय फिक्स है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति बड़ा होता है वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है, उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिसने सादगी के साथ इस बिहार की राजनीति को बदलने का काम किया है, और समाज के सभी तबकों को, चाहे वो व्यक्ति हमारे पार्टी को वोट देता हो या न देता हो, सबके लिए योजनाओं का निर्माण किया और काम करने का काम किया है। इसलिए ऐसे नेतृत्व के साथ आप सब लोग आए हैं, हम आपको शुभकामना देते हैं, और आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माननीय नीतीश जी ने जिस तरह से इन 15 वर्षों में बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है, जिस तरह से हर घर बिजली देने का काम किया है, जिस तरह से रोड पुल पुलियों का निर्माण किया है, और एक बड़ी आबादी जो महिलाओं की थी, जो हाशिए पर खड़ी थी, उनको पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देके उनको राजनीतिक सामाजिक रूप से सबल करने का काम किया है। उस राजनीतिक दल में आपके आने से निश्चित रूप से ताकत मिलेगा, और आने वाले समय में जो नीतीश कुमार ने जो 21वीं सदी के बिहार का जो सपना देखा है, उस सपना को साकार करने में हम सब मिलकर के अपना योगदान करेंगे, और जदयू को एक नए परचम को मजबूती से इस प्रदेश में खड़ा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय और अभाव के कारण जिन माननीय का आप लोग संवाद नहीं सुन पाए, इस मौके पर मैं उनसे क्षमा चाहते हैं।
माननीय मंत्री श्रवण बाबू, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री जयंत जी और माननीय विधान पार्षद मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, संजय जी, गांधी जी और जो भी मंचासीन नहीं बोल पाए हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सीधा आमंत्रित करता हूं माननीय, जिनका आप सुनने के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन सिंह जिंदाबाद, ललन सिंह जिंदाबाद। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्री जयंत राज जी और श्री सुनील कुमार जी, सुल्तानगंज के विधायक माननीय विधायक श्री ललित मंडल जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजय गांधी जी, श्री नीरज कुमार जी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, श्री संजय सिंह जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, श्री ललन सराफ जी जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप चौधरी जी। आज के इस मिलन समारोह के मुख्य आकर्षक शुभानंद मुकेश जी, शंभू सिंह पटेल जी, प्रयाग सिंह जी, मुख्यालय के प्रभारी मृत्युंजय सिंह जी, वासुदेव कुशवाहा जी, प्रदेश के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, प्रदेश के सचिव रणविजय जी, रंजीत झा जी और इस सभागार में और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, आज मुझे बहुत खुशी है कि सदानंद बाबू के पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए और आज जब ये शामिल हो रहे हैं तो मुझको सदानंद बाबू की याद आ रही। सबसे पहले मैं सदानंद बाबू, स्वर्गीय सदानंद बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सदानंद बाबू से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता था, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता। 1974 का जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था उसमें भागलपुर के छात्र थे और सदानंद बाबू कहलगांव के विधायक थे और जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन चल रहा था तो हम लोगों का जो आंदोलनकारी थे उनका एक अभियान था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन सबका इस्तीफा लिखवाए। पकड़ पकड़ के हम लोग इस्तीफा लिखवाते थे। उसी में नाथनगर के विधायक थे उस समय श्री चुनचुन यादव जी, उनका भी इस्तीफा हम लोग लिखवा लिए थे। लेकिन सदानंद बाबू से हम लोग का रिश्ता इतना अच्छा था, आंदोलन में हम लोग थे, सदानंद बाबू कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बावजूद सदानंद बाबू का प्रेम और स्नेह हम लोगों के साथ बना रहता था और उसके कारण कभी हम लोगों ने सदानंद बाबू की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी। ये उनका व्यक्तित्व था, ये उनका व्यक्तित्व था। अभी चर्चा कर रहे थे शुभानंद पटेल जी 1985 में जब उनका टिकट कट गया था कांग्रेस पार्टी से और मुझको याद है शुभानंद जी कंफर्म करेंगे वो पोलो रोड में उस समय रहते थे और जननायक आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने हमसे कहा
कि चलिए सदानंद बाबू की। हम लोग गए सदानंद बाबू। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सदानंद बाबू को कहा कि सदानंद बाबू आप हम लोग की पार्टी से चुनाव लड़ जाइए, कांग्रेस पार्टी ने आपकी पहचान नहीं की। सदानंद बाबू ने हाथ जोड़ के कहा कि ठाकुर जी हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आपका हमको आशीर्वाद चाहिए। कर्पूरी जी ने कहा अगर आपकी इच्छा है निर्दलीय चुनाव लड़ने की तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हमारा पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। और हम लोगों ने उम्मीदवार तय किया था, हम नाम नहीं बताएंगे किसका तय होता, लेकिन सदानंद बाबू ने जिनको कहा कि इसको उम्मीदवार बना दीजिए, उसको हम लोगों ने कहलगांव से सिंबल दे दिया। तो सदानंद बाबू से सबका रिश्ता राजनीति में, वो किसी पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी में हो किसी पार्टी में, लेकिन सदानंद बाबू का जो व्यक्तित्व था और सदानंद बाबू का जो स्वभाव था, उस स्वभाव के कारण हम सब लोग उनके कायल रहते थे। आज नहीं है वो हमारे बीच, और आज हमारे बीच नहीं है, और उनका पुत्र शुभानंद मुकेश जी हम लोग के परिवार में शामिल हुए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शुभानंद मुकेश जी को इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि शुभानंद मुकेश जी को का हक है और अधिकार है इस पार्टी पर, और इसको पूरा सम्मान का हक है। तो इसलिए बीच बीच में मत करिए। तो इसलिए आज हम लोग को खुशी है कि शुभानंद मुकेश जी हम लोग के परिवार में शामिल हुए हैं। जनता दल बहुत पहले से इनकी आने का संकल्प था। अभी इन्होंने चर्चा की अंतिम समय में, जब आरसीपी सिंह साहब अस्पताल गए उसकी बात। उसके पहले जब कहलगांव का जो बटेश्वर स्थान का उद्घाटन था, उस उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर हम लोग गए थे हेलीकॉप्टर से, और सदानंद बाबू की इच्छा थी कि उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ 5 मिनट के लिए चाय पिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदानंद बाबू को कह दीजिए कि हम लोग जरूर उनके यहाँ चाय पीने जाएंगे, और हम लोग गए थे। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि शुभानंद की इच्छा है नीतीश जी कि आपके साथ काम करें, आपके नेतृत्व में करें। कई कारणों से नहीं हो पाया उस समय, नहीं तो अगर हो गया होता तो आज शुभानंद जी विधायक रहते। लेकिन चलिए, जो नियति ऊपर वाले की इच्छा जब होती है तभी ये होता है। तो इसलिए आज हम सब लोगों को खुशी है कि शुभानंद मुकेश जी वैसे नेता के नेतृत्व में आए हैं जिन्होंने बिहार में परिवर्तन करके दिखाया। कोई ये सोचता भी नहीं था। उसके पहले बिहार 2005 नवंबर के पहले बिहार जो है, माननीय संजय झा जी भी जल संसाधन मंत्री हैं, आ गए हैं, इनका भी स्वागत करिए। तो उस समय कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था। देश के जिस कोना में चले जाइए, दुनिया के जिस कोना में चले जाइए, अगर आप कह देते गलती से कि हम बिहार से आए हैं तो लोग कहता था कि बीमारू राज्य से। ऐसी दुर्दशा कर दी थी लोगों ने 15 वर्षों में कि बिहार बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। और आज नीतीश कुमार जी के राज्य में बिहार एक हट्टा कट्टा और स्वस्थ बिहार बन के खड़ा है पूरे देश में। क्या परिवर्तन किया नीतीश कुमार? आज हमने सुबह अखबार में देखा, आज सुबह हमने अखबार में देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के 5 जिले जो हैं वो टॉप पर चले गए। कुछ दिन पहले 4 जिले और एक झारखंड का, और कुछ दिन पहले नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था, बड़ी हल्ला हो रहा था। मैंने कहा था उस समय में नीति आयोग के जो मूल्यांकन का मापदंड है वो मापदंड सही नहीं है। नीति आयोग बिहार की तुलना
तुलना करता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के विकास के साथ, बिहार के विकास की अगर तुलना करनी है तो 2005 के पहले का बिहार और 2020 का बिहार की अगर तुलना करोगे, बिहार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। बिहार सर्वोच्च स्थान, ये परिवर्तन करके किसको नहीं दिखाई पड़ता। अब वैसे राज्यों से आप तुलना कर रहे हैं, महाराष्ट्र से, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, आधारभूत संरचना पहले से है। आप कर्नाटक से कर रहे हैं, जहां आधारभूत संरचना पहले से है। अब उसकी तुलना आप बिहार में जो ढांचा नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है पिछले 15 वर्षों में, उससे आप उसकी तुलना करते हैं। उसकी तुलना नहीं हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया नीतीश कुमार जी ने, कोई साधारण काम है? असाधारण काम, असाधारण काम किया। महिला के सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, कौन सा ऐसा राज्य है इस देश में जहां 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा प्राप्त है? कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा राज्य है जहां 10 लाख जीविका समूह का गठन किया, स्वयं सहायता समूह का गठन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। आज करोड़ों महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उस जीविका समूह के माध्यम से अपने आप को स्वावलंबी बना रही है। कौन राज्य है जिसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया? आज बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में +2 में लड़का और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है पढ़ने के मामले में। नीतीश कुमार जी ने बिहार में पोशाक योजना चलाई, साइकिल योजना चलाई। अभी नेहा राठौर जी जिस बात की चर्चा कर रहे थे, शराबबंदी की, शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किसकी मांग पर लागू किया? नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू किया। और बहुत हल्ला मचा रहे लोग, जो लोग इस धंधा में लगे हुए हैं और जिनके लोग इस धंधा में लगे हुए हैं, वही लोग शराबबंदी के खिलाफ बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू किया है और शराबबंदी लागू रहेगा, ये संकल्प है। हाँ, जो धंधा करने वाले लोग हैं, गड़बड़ करने वाले हैं, पकड़ा रहे हैं, बहुत जगह पकड़ाए हैं। सिवान में भी देखा है, वो पकड़ा है, उन्हीं के चेला चपाटी है, उन्हीं के चेला चपाटी है, साथ में फोटो खिंचवाते थे, वो पकड़ा गया शराब के धंधा में। तो धंधेबाज लोगों के साथ रहिएगा और शराब की वकालत करिएगा तो पकड़ाएंगे। नीतीश कुमार जी के राज में न किसी को बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है, लेकिन जो गड़बड़ करेंगे वो पकड़ाएंगे। अब अभी बात कर रही थी नेहा राठौर जी कि जो चौक चौराहे पर फूहड़ गाना बजता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नेहा राठौर जी, आपको मालूम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि इस तरह के जितने सोशल मीडिया और जिस तरह के जितने भी चैनल्स हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो अश्लीलता फैलाकर और जो हमारे आने वाले नौजवान का जो भविष्य है उसको खराब कर। ये और कुछ नहीं है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब काम जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में बीमारू राज्य से एक स्वस्थ राज्य में बना दिया। अब अभी क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? बिहार में 25 ऐसे जिले हैं जहां जैविक खेती के लिए प्रति एकड़ किसानों को 11,500 रुपए दिया जाएगा प्रति एकड़। और जब तक किसानों का और कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्यों बिहार का जो आज विकास दर है वो कई वर्षों से 10 से 11% के बीच है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसका विकास दर ये आज इस दौर में भी? लेकिन बिहार का विकास दर है, और किसके भरोसे? किसके भरोसे? किसानों के भरोसे। किसान के जो पैदावार होता है उसके भरोसे। किसान मेहनत करते हैं,
और इसलिए नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप बना के 5-5 साल का और किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया, किसानों को सहायता देने का काम किया। कौन सा ऐसा राज्य है इस देश में जहां कृषि के लिए बिजली का उपयोग अगर किया जाएगा तो उसका किराया जो है 60 पैसा प्रति यूनिट लगेगा? हम उसमें बिहार सरकार के मंत्री थे, मंत्रिपरिषद में कोई बात पर चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई, बिजली विभाग से पूछा कि भाई आप लोग किसानों के लिए, जो खेती के लिए, जो सिंचाई के लिए जो किसान बिजली उपयोग करते हैं, कितना भाड़ा लेते हैं? उन्होंने कहा कि जो घर में बिजली जलाता है जो भाड़ा है वही भाड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप 4.5 रुपया या 4 रुपया 75 पैसा प्रति यूनिट लीजिएगा तो किसानों का क्या होगा? उत्पादन मूल्य, और उत्पादन मूल्य अगर बढ़ेगा तो कृषि का जो धंधा है वो लाभकारी होगा कि घटेगा? और पहले उन्होंने 75 पैसा किया, अब सुनते हैं कि 60 पैसा उन्होंने प्रति यूनिट कर दिया। और इसी के बल पर बिहार को लगातार 3-3 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, धान में, मक्का में, गेहूं उत्पादन बढ़ने के। तो नीतीश कुमार जी ने भी मारू राज्य को तो कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आज मुझे खुशी है, आज मुझे खुशी है कि शुभानंद मुकेश जी वैसे नेता के नेतृत्व में काम करने के लिए आज जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका और इनके साथी शंभू पटेल जी का, प्रयाग जी का और इनके साथ आप सब लोग जो आए हैं, आपका हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और इसलिए साथियों, आज समय कम है, अभी 1 बजे का समय मुख्यमंत्री जी के यहाँ निर्धारित है। शुभानंद मुकेश जी को वहां जाके उनसे मिलना है, उनसे भी आशीर्वाद लेना है। और आशीर्वाद स्वाभाविक बात है, जिस नेता के नेतृत्व में आपको काम करना है, उस नेता का आशीर्वाद लिए बिना आप आगे कैसे बढ़िएगा? तो इसलिए आज समय कम है, आप सब लोग आज इस ठंड के मौसम में भी यहाँ आए, आप सबों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कार्यक्रम तो 5 तारीख को ही होना था, ये कार्यक्रम 5 दिसंबर को ही शुभानंद जी ने कर लिया था, लेकिन 5 तारीख को मुझको पार्लियामेंट में एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैंने शुभानंद जी से आग्रह किया कि 5 को बढ़ा के 12 कर दीजिए और ये सहमत हो गए और आज आप सब लोग आए। शुभानंद मुकेश जी आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं फिर से, और इनके साथ समस्त साथियों का फिर से हम हृदय से इस पार्टी में स्वागत करते हैं, इस पार्टी में अभिनंदन करते हैं। और इनके मान सम्मान के प्रति प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, प्रदेश के अध्यक्ष तो वही है, तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि इनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, तो इनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप सब जो आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ श्री संजय झा जी को माननीय मुकेश जी अब माननीय मंत्री सुनील कुमार जी का स्वागत मंजर मुखिया जी का भाषण में बिना बाइक का ही भेज दिया है, तो भाषण में ही वो हम 2 काज के 2 मिनट कर अब मैं बढ़िया दिया मोहम्मद शहमाद को
आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। आप लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था के साथ अपना आस्था प्रकट किया है और दूर सुदूर से आए हैं अपने माननीय इंजीनियर सुवर्ण मुकेश जी के नेतृत्व में, मैं आप तमाम सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया देता हूं कि आज से हम लोग का परिवार जनता दल यू परिवार हो गया। हम लोग उसके कार्यकर्ता होकर कार्य करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है और तमाम लोगों से आग्रह है 7 नंबर काउंटर पर अपना टिकट लेके जाएं